जम्मू कश्मीर के तमाम लैंड ओनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने मन बना लिया है, क्योंकि हमने इतना दबाव बजट सेशन में, कैबिनेट में दबाव इतना बनाया था कि कैबिनेट को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि तमाम लैंड डोनर्स जिन्होंने 10, 15, 20, 25 सालों से ज़मीनें अपनी सरकार को दी हुई हैं, उनको नौकरी दी जाए। और अब सरकार ने यह फैसला ले लिया है। आपको जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से तमाम डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, पीएचई पीडीडी का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, स्कूलों के, अस्पतालों के लिए जिन्होंने ज़मीनें दी हुई हैं, उनको सरकार की तरफ से ये ऑर्डर निकल गया है। और उसमें ये कहा गया है कि जल्द से जल्द सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैंड डोनेशन केसेस स्ट्रिक्टली एज पर SRO 520 के तहत जितनी भी तफसील में लिस्टें हैं वो जल्द से जल्द सरकार को दी जाएं। चाहे वो पंचायत घरों के लिए ज़मीनें दी हों, चाहे स्कूल बनाने के लिए जिन जिन विभागों को भी दी हुई है, ये हिदायत तमाम डिपार्टमेंट्स को जारी हो गई है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो आप लोग डर रहे थे सारे। मैंने कहा था घबराने की कोई बात नहीं, आपका बड़ा भाई आपको ये हक जो ज़मीनें दी हुई हैं उसके एवज में आपको नौकरी दिला करके रहेगा। आप लोग घबरा रहे थे सुबह शाम। जम्मू के पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, रियासी, चसाना, रामबन, बनिहाल, दोड़ा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, शुपाइयाँ, अनंतनाग, पुलवामा, गुरेज, बारामूला, ना जाने कहाँ से सारा दिन टेलीफोन आते रहते थे। घबराए हुए थे ना, क्योंकि कितने सालों से आपने ज़मीनें दी, आपको नौकरी नहीं दी है। सरकार ने वादा खिलाफी की। और सरकार ने ही नहीं, जितनी भी सरकारें बनी हुई रही, सब ने आपके ऊपर राजनीति की। बस सरकार बनने दीजिए, फिर देखिए। फिर आप देखते रहे और वो लूट कर ले भी गए। और इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाइए ताकि तमाम लैंड ओनर्स के हाथ में ये खुशखबरी जो है आपकी पहुंच सके। अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है कि इन लोगों का मौजूदा कीमत जो है, मौजूदा कीमत जो करोड़ों रुपए की ज़मीन सरकार ने इन लैंड ओनर से ले ली है, उसके तहत अगर लैंड ओनर चाहता है कि उसे मुआवजा चाहिए तो उसे मुआवजा दीजिए, और अगर नौकरी चाहता है तो उसे नौकरी दीजिए। और ये नौकरी पक्की मिल जानी चाहिए थी आज तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक और खुशखबरी की बात है, इसे शेयर करते जाएं, पेज को लाइक भी करते जाएं, ताकि तमाम वो लैंड ओनर्स और डेली वेजर्स के हाथ में ये पैगाम चला जाए। तमाम डेली वेजर्स को भी, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिन जिन डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स हैं, यकीन मानिए आपको इस साल पक्का करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें जो लैंड ओनर्स को धोखा दिया गया और उस समय सरकार ने ज़मीन ली और इनको डेली वेजर लगा दिया, और उसके बाद आज कईयों के 10 साल, 12, 15, 20 साल, 25 साल भी हो गए हैं, उनको डेली में ही रखा हुआ है। तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि अगर उनको डेली वेजर्स लगाया था तो उनको डेली वेजर्स के तहत ही नौकरी पक्का किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, हमारा ये कहना है कि अगर किसी ने 10, 15, 20 साल से अपनी ज़मीन सरकार को दी हुई है पंचायत घर बनाने के लिए, और एक और बात, लंबड़दार चौकीदारों की भी तनख्वाहें बढ़ रही है, सरकार इसके बारे में भी सोच विचार कर रही है। कंटिजेंट वेड वर्कर्स को भी इसी साल पक्का करने जा रही है। आंगनवाड़ी वर्कर और सरकारी स्कूलों की आयाज को भी इसी साल उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी। चलिए, आज खास तौर के ऊपर लैंड ओनर वाले काफ़ी घबराए हुए थे, उनको पैगाम ये देना बेहद ज़रूरी था। और हमने ये कहा हुआ है कि लैंड ओनर जिसको अभी तक नौकरी नहीं मिली, एक तो वो कैटेगरी है, पेंडिंग कैटेगरी, और दूसरी जिनको 20-20 साल हो गए हैं लैंड ओनर किए हुए, और आपने उनको ठगने के लिए उनके घर का पिछले 12, 15, 20 साल से गुलाम बना करके डेली वेजर लगाया हुआ है, उसे डेली वेजर के तहत कैटेगरी में नौकरी दी जाए। और दूसरे मेंबर जिसने ज़मीन दी हुई है, उसके परिवार के दूसरे मेंबर को लैंड ओनर के
हैसियत से उसे नौकरी दी जाए। क्यों मैं ठीक बोल रहा हूं? लैंड ओनर से पूछता हूं कि क्या ये डिमांड ठीक है ना? इस तरीके से एक एक परिवार में दो दो जॉब्स मिलेगी, एक डेली वेजर्स की कैटेगरी में जो लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और दूसरा लैंड ओनर्स की कैटेगरी में जिनको कुछ नौकरी पक्की मिलनी चाहिए थी पहले दिन से, वो नहीं मिली। चलिए, अब मुबारक की बात है, इतना ही काफ़ी है कि हिदायत सभी विभागों को चली गई। अब आप लोग भी फॉलो करें। आप जाएं ZDO के ऑफिस में, कहें कि आपके ज़मीन का रिकॉर्ड कहाँ है, या जो भी डिपार्टमेंट है, ZDO, PHE, इरिगेशन, अस्पतालों का, पंचायत घरों का, जाइए और ZDO को कहें कि CO को भेज, CO को कहें कि डायरेक्टर साहब को भेजो, और डायरेक्टर साहब के पास रसीद लेके जाएं। इसी तरह एक्सियंस, चीफ इंजीनियर, SC से लिस्टें बनवा करके पंचायत घर वाले SDM साहब के पास जाएं, तहसीलदार साहब के पास जाएं कि उन्हें पंचायत घर बनाने के लिए नौकरी के लिए यहाँ ज़मीन दी थी, अब अभी तक हमारा फैसला नहीं हुआ। पकड़े उनको, लिस्टें बनवाएं उनसे। और एक बात और, इस कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी ज़मीनें जिस जिस को दी हुई हैं आपने, जिस जिस ज़िले में और जिस जिस पंचायत में और तहसील में दी हुई हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हो सके तो जिस काम के लिए, स्कूल के लिए या ट्यूबवेल बनाने के लिए या पंचायत घर बनाने के लिए अगर लगाए है तो उसको फ़ोटो भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये वीडियो रुकने वाली तो नहीं है। ये तो इतना वायरल हो जाएगी कि ये तो चीफ मिनिस्टर साहब तक भी पहुंचेगी, तमाम कैबिनेट तक भी पहुंचेगी और LG साहब तक भी पहुंचेगी कि देखिए जम्मू कश्मीर में कितनी बेइंसाफ़ी, आप धोखाबाजी जम्मू कश्मीर की आवाम को ठगा जा रहा है। और इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मुबारक है तमाम लैंड ओनर्स और डेली वेजर्स को। आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने जा रही है। खुशखबरी तो मिल गई, नौकरी मिलने जा रही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए पेज को, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपको एक जो राहत मिलने वाली है, जो स्ट्रेस और तनाव दबाव में थे, आप डरे हुए थे, आप डरे हुए, ज़मीन भी दी और आप डरे हुए थे। क्यों भाई? 520 के तहत आपसे ज़मीन ली थी तो आपने एहसान किया है सरकार के ऊपर, और सरकार की जिम्मेवारी बनती कि आपको नौकरी दे। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि 90 MLAs क्या कर रहे हैं, बताइए। जाकर के फोटो सेशन सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टरों के साथ खिंचवाते हैं, आगे पता नहीं क्या बात करते हैं। कोई MLA जाता हो, कहता होगा मेरे बेटे की नौकरी लगवा दीजिए, मेरे बेटे को MBBS की सीट दिलवा दीजिए, मेरी बेटी को यहाँ टीचर लगवा दीजिए, मेरे बेटे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, जम्मू में ले आइए, उधर से उधर ले आइए। हकीकत वहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन ही करते रहे, लेकिन हकीकत जम्मू के अभी बहुत सी अपडेट्स आने वाली है, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के भी और तमाम रहबरे खेल वालों की आज काफ़ी अपडेट्स आएंगी, क्योंकि बहुत से टेलीफोन कॉल में बाहर गया हुआ था तो आप लोगों के आते थे और आप लोग थोड़े घबराए हुए थे कि ना जाने क्या होगा। लेकिन मुबारक की बात है कि हमने दबाव बना करके लैंड ओनर्स के लिए ऐलान करवा दिया है और तमाम विभागों को हिदायत भी जारी करवा दी है। धन्यवाद।